हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3। फर्स्ट क्वेश्चन, इट सेज राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। फर्स्ट पार्ट 36 बाय 100। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स। फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग, सेकेंड इज नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग के ही हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, एंड सेकेंड इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब यहाँ पर रिपीटिंग को हम एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, चाहे आप रिपीटिंग बोलो या फिर रेकरिंग बोलो, वन इन द सेम थिंग। नाउ अब इसमें फर्स्ट पार्ट से 36 अपॉन 100, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? इट विल बी 0.36। अब ये आया कैसे? देखो, इसका एक शॉर्ट ट्रिक होती है। हमारे पास कोई भी नंबर लिखा होता है, अगर नीचे 10 या 10 के मल्टीपल्स गिवन होते हैं, जैसे 10, 100, 1000, तो उनका डेसिमल एक्सपेंशन बहुत क्विकली निकाल सकते हैं। जितने जीरोस होते हैं उतने जीरोस काउंट कर लो। यहाँ पर 2 जीरोस हैं। अब न्यूमरेटर में उतनी डिजिट बाद आप पॉइंट लगा दोगे, बट आपको पॉइंट यहाँ लगाना है या फिर यहाँ लगाना है, वो कैसे पता चलेगा? यू विल काउंट द डिजिट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। सो 1 डिजिट, 2 डिजिट, 2 ही थी हमारे पास, उसके बाद हमने लगा दिया पॉइंट। सो आंसर विल बी द डेसिमल एक्सपेंशन इज 0.36। आया सबको समझ में? चलिए, अगर हमारे पास नीचे 10 या 10 के मल्टीपल्स नहीं है तो हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड पूरा प्रॉपर डिवाइड करके ही निकालना पड़ेगा। जैसे कि सेकंड पार्ट, इट सेज 1 अपॉन 11, तो यहाँ पर हम 1 को 11 से डिवाइड करेंगे। सो अभी तो ये नहीं चल रहा है, देन वी विल पुट पॉइंट। सो ये क्या बन गया? 0। नाउ ऑल्सो इट इज नॉट वर्किंग, तो हम एक और 0 लगाएंगे, तो ये बन गया 100। नाउ 11 9 इज 99, देन अगेन 1। अब क्योंकि पॉइंट है तो पॉइंट से हम एक 0 अपने आप ले सकते हैं, बट नाउ अगेन इट इज नॉट वर्किंग, सो वी विल ऐड 0 एंड देन 0 है, देन 11 9 इज 99, देन अगेन 1, फिर 0 आएगा। तो आप ऑब्जर्व करोगे ये इसी तरीके से चलता रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक्सपेंशन कंप्लीट नहीं होगा, रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा, हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। एंड दिस इज आवर डेसिमल एक्सपेंशन। तो क्या बन गया हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन? 0.0900909 एंड सो ऑन। इसको हम शॉर्ट में और कैसे लिख सकते हैं? जितनी डिजिट्स रिपीट करते हैं उनके ऊपर हम लगा देते हैं बार। तो यहाँ पे 09 इज रिपीटिंग, सो यहाँ पे हम इसको और क्या लिख सकते हैं? 0.09 बार। सो दिस इज अ ब्लॉक, 09 इज अ ब्लॉक, इसको हम रिपीटिंग ब्लॉक कह देते हैं। अगर एक डिजिट होती है तो रिपीटिंग डिजिट्स, एक से ज्यादा होती है तो हम उसको ब्लॉक बोल देते हैं। सबको पता है? चलो, थर्ड 4 1/8। तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो ये क्या बन गया? 33/8, राइट। नाउ अगर हम यहाँ पर डिवाइड करके देखते हैं, 33 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 4 टाइम्स इज 32, राइट। 1 बचा, नहीं चल रहा है हमारे पास, 1 छोटा है 8 से, तो पॉइंट लगा के 0। नाउ 8 1 इज 8, कितना बचा? 2। अब पॉइंट है तो एक 0 अपने आप हम लगा सकते हैं। नाउ 8 2 इज 16, देन कितना बचा? 4, 8 5 इज 40। तो यहां पर तो ये हमारे पास पूरा कैंसिल आउट हो गया, राइट। सो दिस इज आवर डेसिमल एक्सपेंशन। जो यहां पर हमारे पास ऑब्टेन्ड होता है क्वेश्चन में, वो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, राइट। सो इट इज इक्वल टू 4.125, राइट। अभी हमें क्या बताना है इनका कि कौन सी टाइप है, बट पहले हम फटाफट इनके एक्सपेंशन लिख लेते हैं एंड देन बाद में उसके टाइप्स भी बताएंगे, राइट। फोर्थ पार्ट, 3 को 13 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा? C। अभी तो 3 छोटा है तो हमें पॉइंट लगा के 0 लगाना पड़ेगा। नाउ तो हम 2 टाइम्स चलाएंगे, 26, कितना बचा? 4, ठीक है। नाउ कितने टाइम्स चलाएंगे? 3 टाइम्स इज 39, 1। अभी छोटा है पॉइंट 0, 10 भी छोटा है तो एक 0 कैरी करेंगे यहाँ पर। 13 7 टाइम्स इज 91, राइट। तो कितना बचेगा? 9, देन इट इज अगेन स्मॉल, तो एक पॉइंट से 0, अगर पॉइंट है तो उससे हम एक 0 हर स्टेप पे कैरी कर सकते हैं, ये सबको पता है। नाउ कितने टाइम्स चलेगा? 6 टाइम्स।
78, ठीक है। नाउ इट बिकम्स 12, ठीक है। अब भी छोटा है तो 0। अब कितने टाइम्स चलाएंगे? 9 टाइम्स, 117। तो कितना बचा हमारे पास? 3 वापस आ गया, जहां से हमने स्टार्ट किया था वो 3 वापस आ गया। अब देखो पॉइंट है तो हम एक 0 ले सकते हैं। 30 के लिए हमें वापस 2 टाइम्स इज 26, यहाँ पे लिख देती हूँ। कितना बचेगा? 4। पॉइंट से एक 0 कैरी कर सकते हैं। तो वापस अगर आप देखो वही स्टेप चल रहा है, देन 3 इज 39, यही आ गया जो हम ये वाले स्टेप पे थे। फिर 1 बच के, देन 0 हम कैरी करेंगे, वापस 100 बनेगा। तो ये प्रोसेस हमारे पास रिपीट हो रहा है। तो कौन कौन से नंबर्स अगर हम यहाँ पर देखें रिपीट हो रहे हैं, देखो ये सब डिफरेंट है। 9 के बाद वापस से ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। सो इट बिकम्स 0.230769, फिर वापस से 230769। तो जैसे मैंने अभी सेकंड पार्ट में बताया, हम इसको और क्या लिख सकते हैं? 0.230769 का बार। क्लियर है सबको हमने कैसे किया? चलो अब ये 5th और 6th पार्ट आपका होमवर्क है। दोनों में लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाएंगे और इसको सॉल्व करके डेसिमल एक्सपेंशन में निकाल के दिखाएंगे। मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ इनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आता है। अभी हमें क्या चेक करना है? टाइप, कौन सी काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन है। चलिए देखते हैं। तो टर्मिनेटिंग क्या होता है? जब हमारे पास डेसिमल के बाद फाइनाइट नंबर्स होते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? जब वो नंबर्स चलते रहते हैं और वो स्टॉप ही नहीं होते। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यदि सेम नंबर या सेम ब्लॉक ऑफ नंबर्स चल रहे हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मतलब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स आए जा रहे हैं, कोई भी नंबर सेम या कोई भी ब्लॉक हमारे पास सेम रिपीट नहीं कर रहा। चलो फर्स्ट पार्ट है, देखो यहाँ पे 0.36 के बाद रुक गया, हमारे पास टर्मिनेट कर गया। सो इट इज टर्मिनेटिंग। समझ आ रहा है सबको? देन सेकेंड पार्ट 0.09 बार, यहाँ पे 09 रिपीट हो रहा है, ठीक है, और चलता जा रहा है, बिकॉज इट इज नॉट स्टॉपिंग, इट इज नॉट टर्मिनेटिंग। तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। बट एक ब्लॉक है 09 का जो बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, जिस हिसाब से प्रोसेस हो रहा है वही उसका नाम है, राइट। थर्ड है 4.125, 5 के बाद रुक गया, कोई और नंबर भी नहीं है और ना ही है हमारे पास रिपीट कर रहा है, ये टर्मिनेट कर गया। सो दैट इज वाई इसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, यहाँ पे टर्मिनेट कर गया। फोर्थ में हमारे पास है 0.230769 बार, बार आ गया, ये नंबर बार बार रिपीट करता जा रहा है, ठीक है, और ना ही ये स्टॉप हो रहा, तो इसलिए इसमें हम लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। फिफ्थ, ये भी हमारे पास बार है तो इट विल बिकम नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। सिक्स में हमारे पास 5 के बाद और कोई नंबर नहीं है, सिर्फ फाइनाइट नंबर्स हैं डेसिमल के बाद, ठीक है, सो इट इज टर्मिनेटिंग। आई होप सबको क्लियर है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस एंड हाउ दे आर रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू, हमारे पास एक डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 2/7 से लेके 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, एंड इफ सो हाउ। देखो यहाँ पर 1/7 का हमें एक्सपेंशन दे दिया है और कहा है कि बिना लॉन्ग डिवीजन करे, बिना डिवाइड करे, बाकी नंबर्स का 2/7 से लेके 6/7 का आप मुझे डेसिमल एक्सपेंशन बताएं। 1/7 का अगर हमारे पास है, 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 into 1/7, राइट, एंड विच विल बी इक्वल्स टू 2 into दिस नंबर, ये कितना है 0.142857 बार। तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास 0.285714 बार। सिंपल, ये जो अंदर नंबर गिवन है इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है 2 से, जो आंसर आता है उसके ऊपर बार लगा दो। 3/7 में 3 से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, आप मल्टीप्लाई करना, यही हमारे पास सॉल्व करके आएगा, ठीक है। 3/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 into 1/7, वो कितना हो जाएगा 3 into 0.142857 बार।
विच विल बिकम, हमें डायरेक्ट बस इसकी मल्टीप्लाई करनी है, तो ये बन जाएगा 0.428571 बार। सो 4/7 अगर हम निकालेंगे तो 4/7 कितना होगा, 4 इंटू 1/7 which is equals to 4 into 0.142857 bar, which will be equals to 0.571428 bar। ठीक है, सो रेस्ट हो जाएंगे 5/7 एंड 6/7 आपका होमवर्क है, इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Express the following in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0। अब हमें क्या करा है, डेसिमल एक्सपेंशन दे रखी है, उनके रैशनल नंबर, कॉरेस्पॉन्डिंग रैशनल नंबर निकालना है। अभी हमने क्या किया था, रैशनल नंबर हमें गिवन था, P by Q फॉर्म में हमारे पास नंबर गिवन था, हमने उसे डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट किया। अब हमसे इसका उल्टा करवा रहा है। देखो इसका अपना एक प्रोसेस होता है सॉल्व करने का। फर्स्ट पार्ट देखते हैं कैसे होगा। जो भी हमें नंबर गिवन होता है कन्वर्ट के लिए, उसको हम पहले x के इक्वेट कर देते हैं। हमने x के इक्वल रख दिया। नाउ हम चेक करते हैं कितने नंबर्स रिपीट कर रहे हैं। जितने नंबर्स रिपीट कर रहे होते हैं हम उस हिसाब से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 1 रिपीट कर रहा है तो बोथ साइड्स 10 से मल्टीप्लाई, अगर 2 डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं तो बोथ साइड्स 100 से मल्टीप्लाई, अगर 3 रिपीट कर रहे हैं तो बोथ साइड्स 1000 से मल्टीप्लाई। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हमारे पास क्या रिपीट कर रहा है, सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट कर रही है। So we will multiply by 10 on both sides. So multiply by 10 on both sides. इधर हो जाएगा 10x and here अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, सबको रूल याद है, जब डिवाइड होता है तो डेसिमल इस साइड शिफ्ट होता है, जब मल्टीप्लाई होता है तो डेसिमल इस साइड शिफ्ट होता है। अब 0.6666 में अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल यहाँ पर शिफ्ट होगा तो इट विल बिकम 6.6 and so on, that is it will become 6.6 बार, क्योंकि वो रिपीट कर रहा है। समझ आया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 6.6 बार। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर तो 10x एज इट इज ही रख दो। क्या हम 6.6 बार को 6 प्लस 0.6 बार लिख सकते हैं। अब ये 0.6 बार क्या था हमारे पास, हमने इसको x लेट किया, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास ये आ जाएगा, इट इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स। यहां तक समझ आया सबको। अब ये क्या हो जाएगा, x लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा एंड इट विल बिकम 9x इक्वल 6। सो x इज इक्वल टू 6/9। इसको आप और शॉर्ट कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, तो ये कितना बन जाएगा 2/3 आंसर। समझ आया सबको हमने कैसे किया। चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में हमारे पास गिवन है 0.47, तो x को 0.47 बार। अब जो यहाँ पर बार है वो सिर्फ 7 पे है, इसमें हमारे पास सिर्फ 7 रिपीट कर रहा है। इट विल बी 0.477777 एंड सो ऑन। अब भी एक ही डिजिट रिपीट कर रही है, अगर एक रिपीट कर रही है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से बोथ द साइड्स, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। सो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, 10x इज इक्वल टू 4.7 बार। ठीक है, ये डेसिमल यहां से शिफ्ट होकर यहां पर आ जाएगा। समझ आया। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस 0.7 बार लिख सकते हैं। बट यहां पर हमारे पास 0.6 बार तो x बन गया था प्रीवियस क्वेश्चन में, दिख रहा है आपको। ये 0.6 बार वॉज इक्वल टू x, यहां पर हमारे पास x 0.47 बार है एंड हियर वी गॉट 0.7 बार। देखो इसका तरीका क्या है, 0.7 बार इज नथिंग बट 0.777 एंड सो ऑन, राइट। अब इस वाले 7 को छोड़ के बाकी सब 7 पे अगर हम बार लगा दे, ठीक है, तो हमारे पास 2 डिजिट्स की तरह हो गया। बस अब यहाँ पर इस 7 की जगह किसी तरीके से 4 चाहिए, तो हमें पता है 7 इज इक्वल टू 3 प्लस 4। सो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 0.3 प्लस 0.47 बार, यस और नो लिख सकते हैं, राइट। तो यहां पर हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं दैट इट विल बिकम 4 प्लस 0.3 प्लस 0.47 बार। ये स्टेप सबको समझ आया हमने कैसे किया। चलिए नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, इसकी जगह हम रख देंगे x, राइट। तो ये बन जाएगा, इन दोनों को ऐड करो, बन गया 4.3 और यहां पर हमने रख दिया x एंड लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 10x चल रहा है पहले से।
तो ये कितना हो गया 10x माइनस एक्स इक्वल 4.3, देन 9x इक्वल 4.3, x इज इक्वल टू 4.3 बाय 9, या फिर आप क्या लिख सकते हो, यहां से हम पॉइंट हटा देंगे तो क्या बन जाएगा 43 बाय 90 आंसर। समझ आया सबको? यहां से इस स्टेप पे आना इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। उसके बाद बिल्कुल जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था वैसे ही है, राइट? चलो अब देखते हैं थर्ड पार्ट। अब यहाँ पे थर्ड पार्ट में हमारे पास 0.001 है, विच मीन्स हमारे पास 001 रिपीट कर रहा है, तो 3 डिजिट्स आर रिपीटिंग हियर। अगर 3 डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई। तो यहां पर हम लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 0.001 बार, राइट? अब हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स बाय 1000। सो हमारे पास इधर आ जाएगा 1000x एंड हियर वी विल गेट 1.001 बार। ठीक है, सबको समझ आया कैसे? 1000 से ये डेसिमल पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, so it can be written as 1 plus 0.001 bar, and then again हमने यहाँ पर x माना है 0.001 को, so it will become 1 plus x. Rest is calculation. Then here यहाँ पर हमारे पास x minus आ जाएगा, so it will become x is equal to 1 upon 999 आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। Express 0.99999 in the form p by q। जो हमने अभी पीछे किया है 0.66 को किया है, उसी तरह से अब 0.99 को करना है। आगे क्या पूछता है, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर। चलिए देखते हैं क्या आंसर आएगा। विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक द सेंस। चलिए तो सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना है 0.99999 एंड सो ऑन को p by q फॉर्म में, राइट? हम इसको और क्या लिख सकते हैं, इट इज इक्वल्स टू 0.9 बार। हम इसको लेट कर लेते हैं दैट इट इज इक्वल टू x। नाउ एक डिजिट रिपीट कर रही है तो वी विल मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ द साइड्स। लेफ्ट हैंड साइड में 10x हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 9.999 सो ऑन, विच इंप्लाइज 9.9 बार बन जाएगा। अब हम इसको और क्या लिख सकते हैं, 9 प्लस 0.9 बार, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने 0.6 बार के लिए किया था, राइट? नाउ ये 0.9 बार क्या बन गया हमारे पास, x। हमने x लिया था इसको, सो इट बिकम्स 9 प्लस x, राइट? अब हमारे पास x जो है राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, तो इट विल बिकम 9x इक्वल 9, x इक्वल 1। हम x को 0.9 बार लेके चले थे और x जो है वो 1 आ गया। ठीक है, सो आर यू ऑल सरप्राइज बाय द आंसर। ऐसे कैसे हुआ, 0.9 बार लेके चले थे और वो 1 के इक्वल आ गया। तो आप ऑब्जर्व करो 0.9 बार नथिंग बट क्या था, 0.99999 एंड सो ऑन इनफाइनाइटली टाइम्स ये चलता ही रहेगा। ठीक है, सो इट इज वेरी वेरी इनफाइनाइटली क्लोज टू 1। ये डिजिट देख के पता चल रहा है कितना क्लोज है ये 1 के। या अगर आप वैसे देखो, अगर हम 1 में से इस नंबर को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 0.00000 इनफाइनाइटली टाइम 0 आएगा, फिर बाद में कहीं जाकर 1 आएगा इनफाइनाइटली टाइम 0 के बाद। तो दैट मीन्स इनका डिफरेंस नथिंग बट क्या है, 0 ही हुआ। सो इसलिए इसका p by q फॉर्म क्या आया हमारे पास, 1। और रीजन आप क्या लिखोगे, बिकॉज इट इज इनफाइनाइटली क्लोज टू 1। समझ आया सबको अच्छे से? एनी डाउट डू लेट मी नो थ्रू द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स in the decimal expansion of 1 by 17? Perform the division to check your answer. Basically यहां पर इन्होंने हमें कह दिया कि अगर हम 1 को 17 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स मिलेगा। मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा और एक नंबर नहीं, कई सारे नंबर्स का ब्लॉक रिपीट करेगा। तो वो आपको डिजिट्स बतानी है कि वो कितनी डिजिट्स हैं जो रिपीट कर रही हैं। बेसिकली यहाँ पर हमें सीधा सीधा सिंपली इसको डिवाइड करना है 1 को 17 से। सो पहले तो पॉइंट आ जाएगा 0, 10 छोटा है तो 0 वापस से 0 आ जाएगा। अब ये कितने टाइम्स चलेगा, 5 टाइम्स।
ठीक है, तो कितना हो जाएगा 85। यहाँ पे कितना बचा हमारे पास 15, फिर से छोटा हो गया तो 0.0। नाउ इट विल बी 8 टाइम्स, 8 टाइम्स कितना हो जाएगा हमारे पास 136, राइट। तो ये हो जाएगा 14, देन 14 छोटा है तो पॉइंट है तो 0 हम कैरी कर सकते हैं, वापस से 8 टाइम्स चलेगा 136, फिर आ गया हमारे पास 4 पॉइंट की वजह से 0, देन 17 2 टाइम्स इज 34, ठीक है, 6 पॉइंट से 0, देन 17 3 टाइम्स इज 51, देन 9 एंड 0, ये कितनी टाइम्स चल जाएगा, देन 17 5 टाइम्स इज 85, राइट। तो अब यहाँ पर लिख देते हैं इसको, हमारे पास कितना बन रहा है 5 बचेगा हमारे पास, राइट, पॉइंट की वजह से 0, देन 2 टाइम्स इज 34, तो कितना बचेगा हमारे पास 16, फिर 0 आ जाएगा, देन 17 9 टाइम्स हम चलाएंगे तो ये बन जाएगा 143, देन हमारे पास कितना आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको 9 टाइम्स चलाएंगे तो कितना बन जाएगा 153, इट बिकम्स 7 पॉइंट लगा के 0, देन 4 टाइम्स इज 68, तो ये बन जाएगा 2 0, देन 17 बन जा 17, ठीक है, कितना बचेगा 3 0, 17 अगेन 1 टाइम्स इज 17, तो कितना बचेगा हमारे पास 13, राइट। तो इसको अब मैं वापस यहाँ पे लिखती हूँ, 13 बचा, 0 आ जाएगा पॉइंट की वजह से, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास कितने टाइम्स चल जाएगा, ये 7 से करके देखते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा 119, देन ये हमारे पास बन जाएगा 11 110, तो ये हमारे पास 6 से वापस चलाते हैं तो बन जाएगा 102, तो ये कितना बचेगा 8, ठीक है, देन पॉइंट की वजह से 0, तो हमारे पास कितना चल जाएगा, ये 4 टाइम्स इज 68, देन ये कितना बचा 12, तो ये बन जाएगा 120, तो हम अब इसको वापस 7 से चलाएंगे तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा 119, 1 बच गया। अब आप देखो 1 हमारे पास आया है जो पहले हमने यहाँ पर स्टार्ट किया था, 1 से स्टार्ट किया था 1/17, ठीक है, तो फिर वो पॉइंट लगा के 0 लगा के 100 बनाता, वही वापस यहाँ पे होगा क्योंकि पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है तो 0, बट नहीं चलेगा तो यहाँ पे 0 लगा के 100 बनेगा, ठीक है, वही प्रोसेस अब यहाँ से रिपीट होना शुरू होगा। अब हम इसको वापस 5 टाइम्स चलाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 85, रिमाइंडर कितना बचेगा 15, पॉइंट की वजह से 0, वापस यहाँ पे 8 टाइम्स 136 आएगा, राइट, पूरा वही सेम रिपीट होगा, 0 हो जाएगा, वापस 8 टाइम 136 आएगा एंड दिस विल कंटिन्यू टू रिपीट। तो यहाँ पर हमारे पास ये वापस से रिपीट कितने स्टेप्स के बाद हो रहा है, इतने सारे नंबर्स के बाद, तो इनको काउंट करते हैं, वही इन्होंने हमसे पूछा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 डिजिट्स हैं, तभी इन्होंने यहाँ पे कहा था मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स, तो वो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास कितनी आई 16, तो आप ये लिख दोगे द रिपीटिंग ब्लॉक हैज 16 डिजिट्स। आई होप सबको क्लियर है ये हमने कैसे निकाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स of rational numbers in the form p by q, where q is not equals to 0, p and q are integers with no common factor other than 1. No common factor other than 1 का मतलब p and q आपस में क्या है, co-primes है, ठीक है, and having terminating decimal representations या expansions. Can you guess what property q must satisfy? इन्होंने कहा है आप कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखो जो p by q फॉर्म के हैं सच दैट p and q को-प्राइम्स हैं, और जब हम उनको डिवाइड करते हैं तो उनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स ले लेते हैं रैशनल नंबर्स के सच दैट p and q आर को-प्राइम्स। तो एक हमारे पास हो गया 2 ले लेते हैं, तो 2 के साथ को-प्राइम 3 भी होता है 5 भी होता है, ठीक है, 3 ले लेते हैं, 3 के साथ हमारे पास 2 हो जाएगा, 3 के साथ हमारे पास 8 हो जाएगा, देन 7 के साथ हमारे पास 2 हो जाएगा, 7 के साथ हमारे पास 5 हो जाएगा, या 10 ले लो, और क्या ले सकते हैं 5 ले सकते हैं, 5 के साथ हमारे पास हम 6 ले सकते हैं, 6 को प्राइम है, देन 5 के साथ हम ले सकते हैं
7 ले लो, ठीक है। बहुत सारे ले लिए हमने एग्जाम्पल, ये सब आपस में कोप्राइम है, बट हमें कोई गारंटी नहीं है इनके टर्मिनेटिंग होने का, तो फटाफट से चेक करते हैं। ये हमारे पास क्या आएगा, सॉल्व करेंगे तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन बनेगा 0.6 बार, ये चलता चला जाएगा। तो ये तो हमारे पास एग्जाम्पल इसको होल्ड नहीं कर रहा, ये एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.4, ये हमारे पास सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये वन ऑफ द एग्जाम्पल बन गया, ये सॉल्व करेंगे तो बनेगा 1.5, ये वन ऑफ द एग्जाम्पल हो गया हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे ये बनेगा 3.5, ये बनेगा 0.7, राइट। एंड यहाँ पर अगर हम देखें तो ये बन जाएगा हमारे पास 0.375, ठीक है। ये सब आपको डेसिमल एक्सपेंशन कैलकुलेट करने आते हैं, राइट। और यहाँ पर हमारे पास कितना बन के आएगा, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 0.833, इस वाले एग्जाम्पल को छोड़ ही देते हैं, 3 एंड सो ऑन, मतलब ये बनेगा 0.83 बार। तो ये भी हमारे पास टर्मिनेटिंग नहीं है, ये भी हमारे पास रूल आउट हो जाएगा। तो कौन कौन से एग्जाम्पल्स हुए हमारे पास, अगर हम देखें, एक तो ये वाला एग्जाम्पल हो जाएगा, एक ये वाला एग्जाम्पल, दिस दिस एंड दिस, ये हमारे पास फ्यू एग्जाम्पल्स हैं जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करो क्यू की क्या कंडीशन है, क्यू या तो हमारे पास 5 है, या 2 है, 8 है, 10 है, यहाँ पर भी 2 है। यहाँ से आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है कि हमारे पास जो Q है या तो वो 2 हो, ठीक है, या फिर 2 की पावर्स, कुछ भी हो सकता है, या फिर हमारे पास Q क्या होगा, 5 और 5 की पावर्स, जैसे कि यहाँ पर हमने 5 लिया, 25 भी ले सकते हो आप, 125, या फिर क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ 5 एंड 2, कैसे, जैसे कि 10 हमारे पास आया, यहाँ पर 10 ले लो, 100 ले लो, ठीक है, तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 नंबर्स whose decimal expansion are non terminating non recurring। रेकरिंग मतलब मैंने बताया था, रेकरिंग बोल दो या फिर रिपीटिंग बोल दो, एक ही बात है। देखो ये बहुत इजी, आप कोई भी 3 नंबर्स बना सकते हो। देखो बस आपको माइंड में क्या याद रखना है, नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, कोई भी हमारे पास डिजिट या ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट ना करे। तो जैसे एक एग्जांपल हो गया हमारे पास 0.10, देन 200, देन 300, देन 4 टाइम्स 0, देन 5 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आपको समझ आया हमने कैसे बनाया है, एक 0 लिया, फिर एक डिजिट, फिर 2 0, फिर एक डिजिट, फिर 3 0, फिर एक डिजिट, वो डिजिट्स भी डिफरेंट है और जीरोस के नंबर भी डिफरेंट है। तो एक हम इस तरीके से बना सकते हैं। दूसरा नंबर हम कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे जरूरी नहीं है 0 लो, आप यहाँ पे 3 ले लो, 3 ले लिया हमने, देन यहाँ पर आप लिख लो 1 2 1 1 3 1 1 4 4 टाइम्स 1 5, ये भी कोई ना कोई नंबर तो है ही हमारे पास, बट अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करो तो वही डिफरेंट नंबर्स और बीच में हमने 1 को इस बार रिपीट करा दिया, ठीक है, एंड सो ऑन। आप इस तरीके से लिख सकते हो, या फिर आप क्या लिख सकते हो, जैसे 7.14 1 1 1 4 1 1 4 4 टाइम्स 1 4, देन 5 टाइम्स 1 4। तो अब भी मैंने 1 को ही रिपीट कराया है, जैसे हमने ऊपर 1 रिपीट कराया था, बट डिजिट्स चेंज कर दी, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 चल रहा था, यहाँ पे 4 को। तो आप कुछ भी बना सकते हो, एक और मैं बनाऊं, इसी से ही बना देती हूँ, 7 पॉइंट, जहां 1 रखा है उसकी जगह अब आप 0 लगा दो, ठीक है। तो ये भी हमारे पास बन गया एक, ठीक है। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि कोई भी नंबर रिपीट ना कर जाए, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। तो देखो ये वाले जो रैशनल नंबर हैं, ये अभी हमारे पास p/q फॉर्म में गिवन है। अगर हम इनको डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो इरेशनल नंबर्स फाइंड करना हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। देखो कैसे, अब आपका ये होमवर्क है, आप 5/7 और 9/11 को डेसिमल एक्सपेंशन लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करके लाएंगे। मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट बता देती हूँ कि 5/7 को अगर आप डिवाइड करोगे तो सॉल्व करके हमारे पास आएगा 0.714285 बार, ठीक है। और हमारे पास दूसरा है 9/11, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो
तो लॉन्ग डिवीजन करने के बाद आंसर आएगा 0.81 बार। अब देखो इन्होंने हमसे क्या पूछा है, इरैशनल नंबर्स। हमारे पास 3 डेसिमल एक्सपेंशन मैंने बताए थे, एक होता है टर्मिनेटिंग, देन नेक्स्ट था हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में हमारे पास 2 बताए थे मैंने, एक था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और एक था नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग। अब हमने अगर देखा हो अभी तक जितने भी हमने सॉल्व किए हैं वो रैशनल नंबर्स से कन्वर्ट किया डेसिमल एक्सपेंशन में, डेसिमल एक्सपेंशन से रैशनल नंबर में। तो वो यही 2 फॉर्म्स ले रहे थे, या तो वो टर्मिनेटिंग ले रहे थे या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि यही 2 फॉर्म्स होती हैं हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन में रैशनल नंबर्स के लिए। जब वो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग भी हो जाता है तो वो हमारे पास नंबर क्या बन जाता है, इरैशनल नंबर, राइट। तो यहां पर हमारे पास नॉन रिपीटिंग भी होना चाहिए, इसका हमें ध्यान देना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने कुछ ऐसे एग्जांपल्स बनाए थे जो नॉन टर्मिनेटिंग थे और नॉन रिपीटिंग थे, राइट। दैट मींस वो सब हमारे पास क्या थे, इरैशनल नंबर्स। अब उसी तरीके से हमें बनाने हैं, बट क्या होना चाहिए, इन दोनों के बीच में आना चाहिए। तो देखो 5/7 के लिए 0.71 है, 7 के बाद 1 आ रहा है और यहाँ पर 0.81, स्टार्टिंग में 8 है। तो हम क्या नंबर ले सकते हैं, एक नंबर हम स्टार्ट कर सकते हैं जो 0.71 की जगह 2 से स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली अगर हम यहाँ पर 2 ले लेंगे तो वो इसके बाद ही आएगा, राइट। एक हम स्टार्ट कर सकते हैं जो 0.73 से स्टार्ट हो रहा हो, एक हम स्टार्ट कर सकते हैं जो 0.74 से स्टार्ट हो रहा हो। तो ये सब जो हमारे पास तीनों नंबर्स हैं वो इन दोनों के बीच में आएंगे। बस अब हमें इनको क्या बनाना है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो यहाँ पे आप कोई भी नंबर बनाना शुरू कर दो, 1 2 1 1 2, ठीक है। देन आप लिख सकते हो 1 1 1 2, देन 4 times 1 2 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो गए, कभी भी ये टर्मिनेट तो करेगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर आप क्या बना सकते हो, जैसे कि आपने यहाँ पर चलाया 2 चला दिया 4, देन 2 times 2 5, then 3 times 2 6, then 4 times 2 7 and so on, ठीक है। ये भी हमारे पास नंबर बन गया। यहाँ पर आप क्या चला सकते हो, 0, then 5 00, then 6 3 times 0, ठीक है। देन आप चला सकते हो 7 4 times 0 एंड सो ऑन, ठीक है। तो क्लियर है सभी को हमें कैसे करना है, ठीक है, हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरैशनल। तो मैंने अभी बताया रैशनल के पास टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इरैशनल के पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, ठीक है। अब हमारे पास 3 डेसिमल एक्सपेंशन के हैं, उसमें तो ये वाला रूल लग जाएगा। एक है स्क्वायर रूट का, तो स्क्वायर रूट में अगर हमारे पास नंबर जो अंदर है वो अगर परफेक्ट स्क्वायर है, क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, तो वो हमारे पास रूट से बाहर आ जाता है। जैसे कि अगर 25 है तो इसका रूट क्या हो जाएगा 5, 4 है तो इसका रूट क्या हो जाएगा 2। तो ये हमारे पास रैशनल नंबर हुआ क्योंकि इट इज इक्वल टू 5। दिस इज ऑल्सो रैशनल बिकॉज इट इज इक्वल टू 2। बट अगर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सपोज इसके अंदर हमारे पास गिवन है 17, तो 17 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये हमारे पास रैशनल नहीं होगा, देन इट विल बिकम इरैशनल नंबर, ठीक है, समझ आया। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। फर्स्ट है हमारे पास अंडर रूट 23। 23 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इरैशनल। रीजन क्या है, बिकॉज इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सेकेंड है हमारे पास रूट 225। अब आप बताओ क्या 225 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होता है, यस 15 का होता है, और 15 क्या है हमारे पास, रैशनल नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, रैशनल, ठीक है। देन थर्ड है हमारे पास 0.3796, ये टर्मिनेट कर गया, ठीक है, एंड बिकॉज इट इज टर्मिनेटिंग तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रैशनल बिकॉज ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट 4 में अगर हम देखें तो यहां पर हमारे पास 478 478, देन वापस क्या आएगा 478, फिर क्या आएगा 478। तो ये क्या कर रहा है, हमारे पास 478 जो है रिपीट हो रहा है,
तो ये हो गया हमारे पास रैशनल। अगर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता तो इरेशनल होता, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें 1 के बाद एक जीरो, जो मैंने आपको मेथड बताया था, फिर 1 के बाद 2 जीरो, फिर 1 के बाद 3 जीरो, 1 के बाद 4 जीरो। तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तो इट इज इरेशनल नंबर। तो फिफ्थ का आंसर आ जाएगा हमारे पास इरेशनल। ठीक है, समझ आया आपको कैसे करना है? आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रेस्ट एक्सरसाइजेस 1.4 एंड 1.5। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वो देखना है, वो सॉल्व करना है, तो उसके लिए यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए अबाउट दैट वीडियो। ऑलराइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।